हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं जो फ्लडिंग इवेंट पाकिस्तान में चल रहा है पंजाब के रिवर्स में, और ख़ुसूसन कहाँ कहाँ पे आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान फ्लड एक्सपेक्टेड है। तो हम चलते हैं मुल्तान में। मुल्तान से पहले कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है ये रावी रिवर का एंड चनाब रिवर का। ये अहमदपुर सियाल का एरिया है। तो यहाँ पर अभी रिवर चनाब और रिवर रावी का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। यहाँ पे टाइम लग रहा है फ्लड को आगे मूव करने के लिए मुल्तान के पास। फिलहाल मुल्तान के करीब 2 ब्रिज हैं हमारे पास, 2 बंद हैं। एक हेड मोहम्मद वाला है और एक शेरशाह पुल है मुल्तान सिटी के साथ। तो यहाँ पर इम्बार्कमेंट्स हैं और यहाँ पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। आने वाले 24 घंटों में यहाँ पर तकरीबन 4 से 4.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा, जिससे मुल्तान सिटी को ख़तरा मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये बंद इन बंद्स पे प्रेशर ज़्यादा आता है, जो ये हेड मोहम्मद वाला है, तो यहाँ का बंद ब्रीच करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को, जिससे ये जो एरिया है, ये आपको नज़र आ रहा है मुजफ्फरगढ़ का एरिया, ये मुजफ्फरगढ़ नॉर्थ में, और ये हमारे पास मुरादाबाद के एरियाज़ और रंगपुर के एरियाज़, तो यहाँ पर फ्लडिंग मज़ीद होगी। रंगपुर के एरियाज़ यहाँ पे फ्लडिंग पहले से है। तो फिलहाल इसके साथ साथ जो रावी के एरियाज़ है, यहाँ पर भी अभी नया फ्रेश वाटर जो है, नया फ्रेश जो रेला है, वो तकरीबन शादरा से चल पड़ा है, लाहौर के रीजन से। और यहाँ पर भी फिलहाल जो फ्लडिंग हुई है सिद्धनाई बैराज पर, जो तकरीबन ये अब्दुल हकीम के पास है और पीर महल के कुछ इलाकों में है। तो यहाँ पर फ्लडिंग इवेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, वहाँ पर कमी नहीं आएगी इस रीजन में। मतलब फ्लडिंग इवेंट अभी पानी यहाँ पे आप समझ लें रिसीड नहीं करेगा, पानी की सतह बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ जब मुल्तान की रीजन में जब फ्लड होगा, उसके साथ वो फ्लड वाटर फिर कल तक और आज शाम से कल तक तकरीबन ये वाला मकाम है उच्च शरीफ के पास, ये हेड है हमारे पास, हेड पंजनत कहते हैं इसको। तो यहाँ पर रिवर सुतलेज का पानी भी इसके साथ मिल जाएगा। रिवर सुतलेज में इस मकाम पर तकरीबन जो हेड इस्लाम है मेलसी के पास, और ये जो भावलपुर के रीजन्स हैं, लोधरा के रीजन्स, यहाँ पे पहले फ्लडिंग है। तो यहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक का पानी कारेला गुजर रहा है। तो तकरीबन ये कल दिन में तकरीबन पंजनत के मकाम पर 6 लाख क्यूसेक से लगभग 6 लाख क्यूसेक से कम रेला यहाँ से पास ऑन होगा, जिससे अलीपुर के एरियाज़, इसके साथ साथ मुल्तान के जो साउथ के एरियाज़ हैं, जिसमें जलालपुर पीरवाला के एरियाज़ शामिल हैं, ये वाले एरियाज़ सारे जो सतलज से मुतासिर हो रहे हैं और चनाब से मुतासिर हो, तो यहाँ पे फ्लडिंग का ख़तरा है। तो ये जो छोटे छोटे बोझा जात हैं, जिस तरह ये वाली बस्ती नाचिंग होगी, बस्ती जाम होगी, तो यहाँ पर फ्लडिंग का ख़तरा मौजूद है। इसके साथ साथ जब ये रेला फिर आने वाले दिनों में 6 सितंबर 8 सितंबर को ये गुद्दू बैराज पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर गुद्दू बैराज है, तो यहाँ पर ये रेला तकरीबन इंडस मिठन कोट के पास ये रेला जो है, ये गद्दू बैराज है। तो ये रेला इंडस के साथ मिल जाएगा। तो इस रेले की जो मजमूई जो फ्लो होगा वो तकरीबन 7 लाख क्यूसेक से बढ़ जाएगा, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये 7 लाख क्यूसेक का एरिया रिवर इंडस की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास रिवर की विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर कुछ इलाकों में है। तो यहाँ पर रिवर इंडस जो है इस सैलाबी रेले को एक्यूमुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर भी कच्चे के इलाके में फ्लडिंग होगी, जो कश्मीर के एरियाज़ आगे हैं और जो राजनपुर के एरियाज़ हैं। तो फिर ये फ्लड आहिस्ता आहिस्ता सखर के रीजन में चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो एक फ्रेश फ्लड वेव है वो तकरीबन यहाँ पर मौजूद है चिन्योट के एरियाज़ में, जो कि तकरीबन पिछली फ्लड वेव से उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो वहाँ पर ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर जो फ्लड वाटर्स हैं झंग के रीजन में, चिन्योट के रीजन में, ये कॉन्टीन्यूस रहेंगे। फ्लड वेव जो है कॉन्टीन्यूस रहेगी, इसमें रिसीडिंग नहीं होगी, जो एरियाज यहाँ पे जो सबमर्ज हुए हुए हैं। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाला एक नई नई फ्लड वेव तकरीबन इसी एरिया में, मुल्तान के रीजन में, खानेवाल के रीजन में गुजरेगी, और जो पिछले वाले से कम होगी। कुछ बात करते हैं सुतलेज के एरियाज़ की। तो यहाँ पर हेड सुलमानकी पर फिलहाल एक्सपेक्टेड है 2 से 2.5 लाख क्यूसेक वाटर फ्लो, जो पिछले वाले से यहाँ पर ज़्यादा है। तो उससे वाइडर डिस्ट्रक्शन या सबमिशन होगी। तकरीबन ये जो एरियाज़ हैं पाकपतन के एरियाज़ हो गए, इसके साथ साथ हवेली लखा के कुछ एरियाज़ हैं जो दरिया के साथ हैं, फिर भावनगर के एरियाज़ हैं, मेलसी के एरियाज़ हैं, हासिलपुर के एरियाज़ हैं। तो इन एरियाज़ में अभी जो कुछ इलाके ज़ेर आब हैं, ज़्यादा इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है तकरीबन 3 से 4 दिनों के दौरान। और ये रेला भी आहिस्ता आहिस्ता फिर पंजनत पे तकरीबन 5 लाख क्यूसेक का होगा आने वाले दिनों में। और फिर ये रेला, ये जो सेकंड रेले की बात करूँ, और ये फिर सिंध में जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ जो है वो नोट करने वाली है कि सिंध में जब ये रेला दाखिल होगा 7 के बाद, तो 7 से 10 के दौरान सिंध में इसी रीजन में, सक्खर रीजन में, लाड़काना रीजन में रेनी स्पेल्स भी हैं। तो ये रेनी स्पेल्स जो है इस बहाव को बढ़ा देंगे
और वहाँ पर कंडीशन थोड़ी कदरे ख़राब हो सकती है। तो फिलहाल ये अपडेट है सैलाब की। तो अपर पार्ट में फिलहाल रेंज जो है 7 दिनों के साथ एक्सपेक्टेड नहीं है इस रीजन में, सियालकोट गुजरांवाला रीजन में और जम्मू और कश्मीर के रीजन में। तो वहाँ पर फ्लड वेव, कोई नई फ्लड वेव आने का खतरा मौजूद नहीं है। शुक्रिया।